नमस्कार मित्रों। क्या भाजपा में फूट ही खबरों के सौदागर का है मकसद? आइए हम आपको इस पटकथा की तरफ ले चलते हैं। याद करिए गाजीपुर के आईटीआई मैदान का वह ऐतिहासिक क्षण जब जनपद के हजारों की संख्या में लाख को टच करती हुई भीड़ विश्व के सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में श्रीमान मनोज सिन्हा की अगुवाई में खड़ी थी। मंच पर विश्व के सबसे बड़े नेता अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री आते हैं और अपने सांसद, अपने संचार मंत्री मनोज सिन्हा जी उनके हाथ में अपने छोटे भाई के रूप में विशाल सिंह चंचल सदस्य विधान परिषद का हाथ देते हैं। स्मरण करिए 30 सेकंड का वह भावुक क्षण जब बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ विश्व के सबसे बड़े नेता के हाथ में देता है और उन्हें 30 सेकंड तक भारत के प्रधानमंत्री विशाल सिंह चंचल जी का हाथ पकड़े हुए हैं और यह बताते हैं कि यह विशाल सिंह चंचल है गाजीपुर की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कितना मधुर संबंध बनाने का काम किया। लोग गौरव की अनुभूति कर रहे थे। देश की लंबित 40 वर्ष की पुरानी परियोजना का शिलान्यास होना था और अपने राजा सुहेल देव के नाम पर टिकट जारी होना था। पूरा गाजीपुर का खुशनुमा माहौल, इतना अद्भुत क्षण कभी आपने सोचा क्या कि बीच में कोई दूरी है? मैं बताता हूं दूरी पैदा कैसे किया जाता है और करने का मकसद किसका था। यह थे गाजीपुर के एक वाणी के तस्कर। मैं बताना चाहता हूं और आपको ले चलना चाहता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। एक साल पहले इस वाणी के तस्कर और खबरों के सौदागर ने अपनी मंथरागिरी का काम शुरू कर दिया। लगते हैं इस खबरों पर केवल ये खबरें चलना शुरू हुई कि मनोज सिन्हा के चुनाव में नहीं दिखे चंचल, मनोज सिन्हा की गाड़ी में नहीं दिखे चंचल। क्या सभाओं से दूर हो रहे चंचल? क्या राजपूत इनके खिलाफ है? अंत में इस बात का माहौल बनाने में और चुनाव हराने में अपने कामयाब हो चुके यह पत्रकार ने अपना काम कर ही लिया और जनपद के हमारे बहादुर राजपूत कार्यकर्ताओं के ऊपर इस ब्लेम लगाने का प्रयास पूरा कर लिया कि राजपूत मनोज सिन्हा जी के साथ नहीं है। मित्रों, खबरों के इस व्यापारी का सिलसिला यही नहीं रुका। चुनाव हारने के बाद जब ऐतिहासिक रूप में जिला पंचायत में पहली बार जिला पंचायत के रूप में अध्यक्ष के रूप में विशाल सिंह चंचल की मेहनत ने अपना परचम फहराया और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही 16 में 12 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के बने। उसके बाद ऐतिहासिक चुनाव स्वयं अपना जीते श्रीमान विशाल सिंह चंचल। एक बड़ा भाई जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर गाजीपुर का नाम रोशन कर रहा है और छोटा भाई जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का दुलरुआ बनकर के गाजीपुर की विकास में नित नए आयाम जोड़ रहा है। यह रास नहीं आता है भाजपा में फूट डालने वाले इस पत्रकार को। मैं कहना चाहूंगा खबरें केवल यह होना शुरू हो गई कि पत्रकार अपने मकसद में कामयाबी के लिए इस स्तर पर उतर गए कि नित नए खबर केवल 7 बजे शाम को जारी करते हैं। उनका यह काम है, केवल नाम है राजकमल, लेकिन कहीं से किसी प्रिय का कमल खिलता नहीं दिखता है। राजकमल 7 बजे दारू के नशे में धुत होकर के अपनी खबरों का प्रकाशन करते हैं। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता कि दारू कौन पीता है। हो सकता है पैरालिसिस के मरीज होने के नाते भी लड़खड़ाते हों, उनके लड़खड़ाने की वजह से लोग उन्हें दारूबाज कहते हैं। हमने इसकी कोई हमसे सरोकार नहीं है, लेकिन गाजीपुर की जनता, गाजीपुर का आवाम यह पूछता है कि केवल जनता से जुड़ी समाचारों को बगैर किसी काम के आप इग्नोर कर देते हैं और एक परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया है आपने। क्यों नहीं बसपा की खबरें छापते? क्यों नहीं पूछते बसपा के लोगों को? केवल भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मधुर संबंधों को खराब करना। खबरें आती हैं चंचल सिंह की गाड़ी में नहीं दिखे भानु, भानु सिंह की गाड़ी में क्यों बैठी सपना। और अभी आप जानते हैं केवल ब्लॉक प्रमुखों को टारगेट करके आपस में मतभेद पैदा करना ही इस पत्रकार का काम रह गया है। मेरी दृष्टि में आप देखें ब्लॉक प्रमुख ही केवल स्वागत किए, नहीं दिखे चंचल। जनपद का एक बहादुर युवा विधान परिषद सदस्य जो दिन रात मेहनत करके विकास कार्य में लगा है, उनसे और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की खबरें चलाना, केवल यही मकसद रह गया है। क्या मिलता है आपको ऐसी खबरें और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके? मैं पूछना चाहता हूं, आपके समझ में ये बातें आती हैं? आपको वह भी दिन याद होगा जब हमारे प्रिय नेता मनोज सिन्हा जी के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई। इतना ही पर यह पत्रकार नहीं रुके। आपको जानकारी हैरानी होगी कि जब इतने अच्छे पत्रकार हैं तो क्यों आखिर आज के 20 साल पहले आज अखबार से भगाए गए, उसके बाद हिंदुस्तान से भगाए गए, फिर दैनिक जागरण से भगाए गए, जाकर के शुरू किए राजकमल आजकल गाजीपुर.com। लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू किया।
तो आजकल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मित्रों, क्या खबरें यही रह गई? क्या कर रहे हैं चंचल सिंह? और कुछ नहीं रह गया? आज तो हद तो तब हो गई जब अभी अपने लोकप्रिय नेता मनोज सिन्हा के यहाँ भागवत कथा में लाखों की संख्या में लोग जुटे। राष्ट्रीय से लेकर के अपने जनपद के नेताओं की भरमार रही, अनुष्ठान बढ़िया हुआ, कोई खबर राजकमल को नहीं मिली। उसमें से खबर निकाला या वाणी का तस्कर, नहीं पहुंचे चंचल। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कहे कि नहीं पहुंचे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे? क्यों नहीं आपने पूछा कि नहीं पहुंचे राज्यपाल श्रीमान कलराज जी मिश्रा? अरे इतनी नीच हरकत करके किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल देने वाले आप हो कौन? भाजपा में फूट डालने का आपको मिलता क्या है? कितना पैसा आपने लिया है? मेरे समझ में इस बात को नहीं समझ में आता। सपना की गाड़ी में कौन बैठ रहा है? सपना किसकी गाड़ी में बैठ रही है? जिला पंचायत में क्या चल रहा है? आपको जनता से जुड़े सरोकार की एक भी वीडियो यदि आप दिखा दें उनके में, तो जो कहिए वो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे भ्रामक और मन भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके खबरों को बेचने वाले वाणी के इस सौदागर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? धन्यवाद। मैं अनिल कुमार पांडे, पूर्व जिला पंचायत प्रतिनिधि।